मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। मुल्क में 9 माह बाद एक दिन में 5,234 केसेस रिपोर्ट। मौलिक वारिस ने मुल्क में मजीद 83 अफराद की जान ले ली। मस्बत केसेस की शरह 10.43% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 50,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अमवात की तादाद 14,113 हो गई। मजमूई केसेस 6,78,000 तक जा पहुंचे। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 56,347 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस बच्चों को भी बुरी तरह मुतासिर करने लगा। कोरोना से परेशान पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, कोरोना वैक्सीन अब पाकिस्तान में भी तैयार होगी। पाकिस्तान की मुकामी दवासाज कंपनी का चीन से मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान में पहली और दूसरी वैक्सीन के ट्रायल्स कामयाब रहे। तीसरे मरहले में 30,000 से ज्यादा अफराद पर वैक्सीन का असर। उधर पाकिस्तान की 2 कंपनियों ने रूसी वैक्सीन बनाने की इजाजत मांग ली। लाहौर में कोरोना वैक्सीन बड़े पैमाने पर गायब होने का इंकशाफ। अस्पतालों में वैक्सीन के इस्तेमाल के रिकॉर्ड में गड़बड़ सामने आ गई। सर्विसेज अस्पताल और मजंग के अलावा मजीद 7 अस्पतालों के रिकॉर्ड्स में रद्दो बदल। महकमा सेहत की तरफ से मुहैया की गई 50,000 खुराकों में 47,000 खुराकें लोगों को लगाई गई। 2,000 से ज्यादा वैक्सीन का मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। वैक्सीन मुबैना तौर पर बासर अफराद और रिश्तेदारों को लगाई गई। महकमा सेहत ने अस्पतालों से कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के रिकॉर्ड मांग लिया। ऑडिट टीम ने सर्विसेज अस्पताल का वैक्सीन के रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। तख्त महल के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। हादसे में खातून जाँ बहक 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। डीपीओ बिहाड़ी जायद नवाज मरवत ने एसएसपी के ओहदे पर प्रमोशन के बाद दोबारा चार्ज संभाल लिया। पहले रोज दफ्तर आने पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। पुलिस अफसरान ने फूल पेश किए। डीपीओ बिहाड़ी जायद नवाज मरवत ने एसएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद दोबारा से चार्ज संभाल लिया। पहले रोज दफ्तर आने पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। डीपीओ बिहाड़ी जायद नवाज मरवत ने कहा कि मैं बिहाड़ी के शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी और मेरी फैमिली को खुशियों में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि ये वर्दी कौम की अमानत है। इसके आवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा यकीनी बनाया जाएगा। मैं अपनी टीम के हमरा ज़िला भर के लोगों की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िला को क्राइम फ्री बनाने का अज़्म है। पुलिस अफसरान, वकला, ताजरान और सिविल सोसाइटी के लोगों ने डीपीओ को फूल भी पेश किए। डीपीओ जायद नवाज मरवत ने पुलिस अफसरान के साथ केक भी काटा। और मीरपुर खास में आल पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का इजलास चीफ सरदार मोहम्मद खान और बाबू कोड़ी के ज़ेर तमाम गाँव हाजी लकडानू कोड़ी में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ बरादरी के लोगों ने शिरकत की। दीगर रहनुमाओं और सरदारों ने भी शिरकत की। मजीद तफसीलात मोहम्मद खुरम कादरी की इस रिपोर्ट में। जी, मीरपुर खास में आल पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का इजलास चीफ सरदार मोहम्मद खान और बाबू कोरी के ज़ेर एहतमाम गाँव हाजी लकाडिनो कोरी में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ बिरादरी उन्नड़, कोरी, बुलेदी, कुम्हार, बजीट, सुमरा, चन्ना, आमड़ा, हालोपोटो, सहता, जामड़ा, नारेजा, मिरानी, मल्ला, लाकू, बलोच, सुहा, अब्बासी, चाचड़ और दीगर बिरादरी के रहनुमाओं और सरदारों ने शिरकत की। इस मौके पर आल पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन जाम फिरोज उन्नड़, सरदार मोहम्मद खान, कोरी सरदार एसएसपी निसार चन्ना, रिटायर्ड डीआईजी रुकियो मिरानी, पाकिस्तान कोरी इत्तेहाद के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सालेह कोरी, उन्नड़ इत्तेहाद के रहनुमा अब्दुल सलाम उन्नड़ और दीगर ने कहा कि आल पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद बनाने का मकसद हमें इन तमाम कौमों को साथ लाना चाहिए जो हमारी कौम को मजबूत बना सके, जो सिंध में तरक्की पसंद, खुशहाली और तालीम के निज़ाम के साथ अपने हकूक को इस प्लेटफार्म से ले सकते हैं। तमाम कौमें हम सब के लिए बराबर हैं। किसी भी कौम के किसी भी फर्द के साथ मसला हुआ, लिहाजा हम सब इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपनी कौमों को पुरअमन तौर पर साथ लाएंगे। उनका मजीद कहना था कि कौमी इत्तेहाद में शामिल तमाम बिरादरियां अपनी कौमों को तालीम दें और शऊर पैदा करें। कैमरामैन हसन रजा के साथ मोहम्मद खुर्रम कादरी, मीरपुर खास। चिन्नौर जंग रोड पर ट्रांसफार्मर को आग लग गई। आग लगने से पास 2 खड़े रिक्शे, 4 मोटरसाइकिल्स, एक रेहड़ी जल गई। हादसे में 5 अफराद झुलस गए। 4 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू अमला आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू अमले की जानिब से मुतासर अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की शनाख्त बाबर अली वल्द अमीर अली उम्र 24 साल, गुलाम मुर्तज़ा वल्द खुशहाल खान उम्र 40 साल, तारिक वल्द नवाब खान उम्र 48 साल, मोहम्मद इकबाल वल्द अल्लाह यार उम्र 30 साल, अब्दुल रज़ाक वल्द गुलाम मोहम्मद उम्र 42 साल। जबकि बाकी की इतला मिलते ही डीसी मोहम्मद रियाज, एसी गजाला कवल, डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर चौधरी सदीक भी मौके पर पहुंच गए।
अब रुख करते हैं मीरपुर खास का, जहां मीरपुर खास रोटरी क्लब की जानिब से CSSP के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम का आगाज टाउन थाने समेत गरीबाबाद थाने के अहाते में पौधा लगाकर किया गया। मजीद तफसीलात मोहम्मद खुरम कादरी की इस रिपोर्ट में। जी, मीरपुर खास रोटरी क्लब की जानिब से CSSP के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का आगाज टाउन थाने समेत गरीबाबाद थाने के अहाते में दरख्त लगाकर किया। रोटरी क्लब की जानिब से CSSP के ताउन से शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस मुहिम के दौरान रोटरी क्लब मीरपुर खास के सदर मोहम्मद रफीक लगारी, अब्दुल हफीज काशकिली, रोटरी व मुतर्रिक सोशल वर्कर नौशाबा नाज, डॉक्टर अक्सानाज, समाजी रहनुमा मोहम्मद बख्श कपरी, सरवर लगारी, एडवोकेट सुहेल जस्कानी, मेंबर नेशनल प्रेस क्लब अदनान मलक सहाफी, अब्दुल हफीज शेख, DSP सिटी उस्मान लगारी, SHO सिटी पुलिस स्टेशन जिशान लाशारी, SHO गरीबाबाद पुलिस स्टेशन अफजल मंगसी ने पुलिस स्टेशन सिटी के अहाते में बड़ी तादाद में नीम के पौधे लगाए। इस मौके पर रोटरी क्लब मीरपुर खास के सदर मोहम्मद रफीक लगारी, CSSP सोशल वर्कर नौशाबा नाज ने सहाफियों को बताया कि इनकी ये मुहिम कुछ रोज से जारी है और मुख्तलिफ इकसाम के दरख्तों के पौधे मुख्तलिफ एरियाज जिसमें मीरपुर खास रिंग रोड के साथ भील कॉलोनी और दीगर जगहों पर लगाए गए हैं और शहर में शजरकारी मुहिम के बारे में और माहौलियात के असरात के बारे में मालूमात भी फराहम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि स्कूल और कॉलेजों में भी सेमिनार वगैरह मुनक्किद करके शागिर्दों में भी ऐसी अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि हमारी नौजवान नस्ल को माहौलियात खास करके दरख्तों की अहमियत के बारे में मालूमात फराहम की जाए। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ मोहम्मद खुर्रम कादरी, मीरपुर खास। रेस्क्यू 1122 ओकाड़ा ने माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट रेस्क्यू 1122 ओकाड़ा के सेंट्रल ऑफिस ओकाड़ा में दौरान इजलास जारी की गई। मजीद जानते हैं AD साबिर की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू 1122 ओकाड़ा की माहाना कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए रेस्क्यू 1122 ओकाड़ा सेंट्रल स्टेशन पर इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने की। इजलास में कंट्रोल रूम इंचार्ज सलीम मसूद अकबर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रेस्क्यू 1122 ओकाड़ा को गुज़िश्ता माह कुल 50,278 कॉल्स मौसूल हुई, जिसमें 2017 इमरजेंसी कॉल्स हैं, 46,271 गैर मुतल्लका और मिस कॉल्स हैं, जबकि 1,330 मालूमाती, 543 रॉन्ग और 117 फेक कॉल्स हैं। इमरजेंसी कॉल के तनासुब 65 कॉल्स फी दिन है। 2017 इमरजेंसीज में 698 रोड ट्रैफिक हादसात, 1064 मेडिकल, 27 आग लगने के वाकयात, 68 क्राइम और 160 मुतफर्रिक किस्म के हादसात शामिल हैं। रोड ट्रैफिक हादसात में 799 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें 16 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बाक हुए, जबकि 137 अफराद को मौके पर ही इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई। 640 मुतासरीन को तिबी इमदाद देते हुए अस्पताल में मुंतकिल किया गया। आग लगने के 27 वाकयात हुए। इन वाकयात में 4 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें 2 अफराद को मौके पर ही तिबी इमदाद फराम की गई, जबकि 2 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद फराम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 ने आग लगने के वाकयात में बरवक्त रिस्पांस करते हुए तकरीबन 19 मिलियन की प्रॉपर्टी को महफूज किया। मार्च में पेशेंट रेफरल सिस्टम के तहत जिला भर में 548 मरीजों को बेहतर तिबी इमदाद के असूल के लिए मुंतकिल किया गया। 202 मरीजों को जिला भर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल किया गया, जबकि 346 अफराद को बेहतर तिबी इमदाद के असूल के लिए रेस्क्यू 1122 के तरबियत याफ्ता अमले की ज़ेर निगरानी में दूसरे जिला के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। आजाद कश्मीर और खित्ते पठौर के अजीम रूहानी पेशवा पंजाबी सूफी शायर वली कामिल हजरत पीर सैयद मोहम्मद शाह बुखारी कादरी कलंदरी के सालाना उर्स पाक की मुख्तसर मगर पुरवकार तकरीब आस्ताना खन्यारा शरीफ में मुनक्किद हुई। 31 मार्च बरोज बुध दिन 1 बजे पीर सैयद जुबैर शाह बुखारी के आस्ताना रहमत हवेली सैयद पीर मोहम्मद शाह में यह तकरीब मुनक्किद हुई। मुख्तसर तकरीब के बाद चादर पोशी की रस्म अदा की गई। बाद अज़ां सारा दिन हुसैनी लंगर जारी रहा। खत्म पाक में रूहानी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। पीर तरीकत साहबजादा मियाँ उमर बख्श गदी नशीन दरबार खड़ी शरीफ, पीर तरीकत सैयद हुसनैन ज़हूर नसीबी गदी नशीन दरबार आलिया नसीबाबाद गुजरात, साहबजादा साईं मोहसिन फ़कीर गदी नशीन कल्याम शरीफ, डॉक्टर पीर सैयद शमस मोयुद्दीन और मंडी शरीफ आज़ाद कश्मीर कोटली सरदार शहजाद खान, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली राजा जुल्फ़िकार नायब सदर मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी, सहाफ़त से मुंसलिक अहम शख्सियात आमीन खान, दोस्त मोहम्मद खान, अख्तर खान, समाजी और सियासी शख्सियात
राजा सोहेल, फ्रॉम मंदरा मोहम्मद इमरान भट्टी, एडवोकेट खान असमतुल्लाह, हफीजुर रहमान भट्टी और इसके अलावा दरबार के अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। रेहाड़ी के इलाका करमपुर में भांजे ने दरख्तों की मलकियत के तनाज़े में पर मामू को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। रेहाड़ी के नवाही मौजे अहमदपुर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन वल्द फलकशेर हथियार और इसके भांजे ताहिर वल्द मोहम्मद यार के दरमियान दरख्तों की मलकियत का तनाज़ा चल रहा था। मोहम्मद ताहिर दरख्त काट कर फरोख्त करना चाहता था कि इसके मामू मोहम्मद हुसैन उम्र 60 साल ने रोका तो भांजे ताहिर ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपने मामू मोहम्मद हुसैन को जख्मी कर दिया, जिसे RHC करमपुर लाया गया, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। और खबर देंगे आपको, 7 शरीफ से कलंदर लाल शहबाज की नगरी मैदान जंग बन गया। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बायस दरगाह हजरत कलंदर लाल शहबाज को मेले के टाइम पर बंद करने का ऐलान किया, मगर पंजाब और दीगर सूबों से आने वाले ज़ायरीन ने कलंदर लाल शहबाज के गोल्डन गेट वाला दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की और अंदर दाखिल हो गए। वो कलंदर लाल शहबाज का गेट टूटने के बाद कशीदा सूरत हाल है। वहाँ पर पुलिस ने रेंजर्स को तलब कर लिया है। रेंजर्स ने दरगाह लाल शहबाज कलंदर और इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। मुख्तलिफ शिकायत पर एसी सेक्रेटरीट ने समली डैम रोड के इलाके में रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स, दूध की दुकानें, मछली फरोश, फल सब्जी और दीगर दुकानों की जांच पड़ताल की। एक रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। खाना खाने की इजाजत देने पर मालिक गिरफ्तार। दीगर खिलाफवर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया गया। जायद कीमतों, हिफ्ज़ान सेहत से मुतल्लिक अमूर और कोविड-19 SOPs की खिलाफवर्जी करने पर कानून के मुताबिक जुर्माना जारी। वार्निंगों का इल्जाम, आइंदा रमजान बाजार के लिए भी ताजर की अंजुमन से मीटिंग भी की गई। पुलिस हैंड बैग भी जब्त कर लिए गए और इंतजाम जारी किया गया। गिलगित बल्तिस्तान डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गिलगित नवीद अहमद से सदर अंजुमन ताजरान और गिलगित शहर के कसाबान ने गिलगित शहर में गोश्त की किल्लत के हवाले से मुलाकात की। अंजुमन ताजरान और वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर को अपने मसाइल के हवाले से आगाह करते हुए कहा कि मौजूदा ठेकेदार गोश्त की फराहमी को मुकम्मल नाकाम कर चुका है। कसाबों को अक्सर गोश्त मुहैया नहीं किया जा रहा। मौजूदा ठेकेदार मनपसंद कसाबों को गोश्त की फराहमी यकीनी बनाता हुआ चला आ रहा है। चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर गिलगित की जानिब से मंजूर शुदा निर्खनामा 1 फरवरी 2021 तक 31 जनवरी 2022 फी किलो गोश्त 400 रुपये मुकर्रर शुदा है, जबकि मौजूदा ठेकेदार 385 रुपये में फ़ी किलो गोश्त कसाबों को देने का पाबंद है, जिस पर ठेकेदार अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने DC गिलगित से मुतालबा किया है कि ठेकेदार की कॉल डिपॉजिट करके नया टेंडर जारी किया जाए। ये एक और धड़ा बन गया। अब ये चाहते हैं कि उस ठेकेदार के साथ साथ इनको भी अलग से गोश्त अपना बनाने की इजाजत दे दी जाए। लीगली स्पीकिंग उनकी बात भी ठीक लगती है। वो कहते हैं कि सर ठेका एक ठेकेदार का होता है, अलग अलग ठेकेदारों का नहीं होता। जब तक उसकी मुद्दत एक्सपायर नहीं होती, हम कि जिस रेट के ऊपर वो बाकी जो इनके जो ठेकेदार के कस्टमर हैं, मतलब ये सारे बैठे हुए हैं ना कसाब, वो उनको गोश्त देगा उसी हिसाब से इनको भी देने। और ये फिर जनाब दोबारा उठ के आ गए हैं। उनकी बात यही है, वो कहते हैं कि जब जनाब ऑफ सीजन होता है, जब यहाँ पे गोश्त कोई नहीं दे सकता, लॉस के ऊपर हम ठेका लेके हम गोश्त देते हैं, हम डाउन से ये उठ के आ जाते हैं। बात ऐसी नहीं है अभी। ये पॉइंट टू पॉइंट ऐसा करें ना सर, तो ये लेते गए, उसके बाद वही रेट जो है ना 385 तक ले गए अपनी मर्जी से। उसके बाद भी जो है फिर मसला आ गया, तो अब तक नहीं। मुरीद के सदर पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। डकैत गैंग के सरगना समेत 3 डाकू को गिरफ्तार करके मुलजिमों के कब्जे से 9 लाख रुपए की लूटी रकम बरामद। गिरफ्तार मुलजिमों में शहजाद उर्फ मिट्टू अरसा 4 साल से मतलूब था। मुलजिमान गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, नारोवाल समेत 11 अजला के रिकॉर्ड याफ्ता है। 2 मुलजिमान सर्च ऑपरेशन के दौरान रियानपुरा और एक डेरा करार से पकड़ा गया।